नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेज में। एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपका जीके का टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन रोजाना करते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका शिफ्ट वाइज आपकी रोजाना क्लास हो रही है, रोजाना सभी जुड़ा करें। इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए। इसमें आज की हमारा शिफ्ट नंबर 22वां है, यानी कि आपके 21 शिफ्ट अब तक हमने कंप्लीट कर लिए। जितने भी एग्जाम हुए आपके एसएससी जीडी के, आपके डेट वाइज आपको शिफ्ट वाइज आपको पूरा टोटल आपके क्वेश्चन पेपर आपको रोजाना कराए जा रहे हैं। शिफ्ट नंबर आपका 22 है, 21 हमने अब तक कर लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो आप फटाफट से चैनल पर जाके देख लेना, सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपके याद रखना 9 फरवरी का जो आपका शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर है, याद रखना है। शिफ्ट सेकंड के अंदर हम जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसे आप करने हैं। 11:45 से 12:45 का टाइमिंग था। सभी क्लास में क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, संस्कृति मंत्रालय ने देश के लिए पिगली वकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए खालिस्तान रेखा 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन किया था। बताइए। तो आंसर की जगह 2 अगस्त को याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सीखा कब, ये करंट का क्वेश्चन था और 2 अगस्त को याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है, आंसर करिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो वह कौन सा हो जाएगा आपका, याद रखना ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 71 में याद रखना है। कौन सा है? 71 में याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल भारत के राज्यपाल थे? बताइए। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। आंसर कीजिएगा, आरिफ मोहम्मद खान थे। आपको याद रखना है नवंबर 2022 तक। ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, सभी को याद रखना भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपोर्ट इन एक्सेस ऑफ इंपोर्ट रिजल्ट इन रेट ट्रेड, यानी कि इसका मतलब है आयात से अधिक निर्यात के परिणाम स्वरूप व्यापार होता है। आपको बताना है आयात से, देखिए आयात से अधिक, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंग्लिश में आपको दे रखा है आयात से अधिक निर्यात, निर्यात के परिणाम स्वरूप याद रखना है, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप व्यापार होता है। इसका आंसर करना है। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन को, बताइए। सरप्लस यानी कि आपके अधिशेष कहेंगे इसे हम। सरप्लस का मतलब क्या होता है? अधिशेष, याद रखना है। या फिर जीरो बजट यानी कि आपके कहेंगे शून्य बजट, इसका तो पता होगा। डिफिक्ट यानी कि आपकी घाटा, इसे क्या कहेंगे? घाटा, याद रखना है। या फिर लेबिलिटी का आंसर हो जाएगा दायित्व। बताइए आंसर करिएगा क्या आंसर होगा। यानी कि आयात से अधिक निर्यात के परिणाम स्वरूप भी व्यापार होता है, इसका आंसर क्या जाएगा बताइए। सभी आंसर करिएगा। तो आंसर क्या जगह, यानी कि अधिशेष होता है, सरप्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की प्रतिद्वंदी कौन थे? बताइए। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की प्रतिद्वंदी कौन थे? कि आपके द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में किसने चुनाव लड़ा था? उनका नाम है यशवंत सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको किसने लड़ा था? यशवंत सिन्हा ने। सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? बताएं। महिला बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी कौन सी हो जाएगी? उबेर कप, फीफा विश्व कप, आगा खां कप, या फिर आपका डेविस कप होगा? तो आंसर हो जाएगा उबेर कप, याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही होगा। कौन सा हो जाएगा? उबेर कप, याद रखिएगा सभी। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, बताइए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट बेस्ट डिफेंस प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि आपको बताना है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की सबसे अच्छी तरह से कौन परिभाषित करता है? यानी कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनको सबसे अच्छी तरह से कौन परिभाषित करेगा? यानी कि सिंगल क्रोमोसोम्स, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम्स का मतलब है एकल गुणसूत्र होगा, या फिर आपका मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यानी कि आपके द्वितीय झिल्ली, यानी कि आपका जो दिल्ली में बंधे कोशिकाएं अनुपस्थित। बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा? आंसर करिएगा फटाफट से। यानी कि देखिए इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट आपको दे रखा है जिसका मतलब है आपका एकल गुणसूत्र।
एकल गुणसूत्र करेंगे, या फिर आपका सेकंड जो दे रखा है, आपका सेकंड है आपके झिल्ली से बंधे, यानी कि आपके मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि आपके किससे, झिल्ली से बंधे, झिल्ली से बंधे हुए, याद रखिएगा, कोशिकांग अनुपस्थित। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए क्या आंसर क्वेश्चन का। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की सबसे अच्छी तरह से कौन परिभाषित करता है, एकल गुणसूत्र करेंगे या फिर झिल्ली से बंधे कोशिकांग अनुपस्थित है, वो आपके तो आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का, बताइए। तो याद रखना है इसका आंसर जाएगा बोथ, दोनों के फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका याद रखना है, आंसर माने हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर को क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता या फिर अभिभावक द्वारा बच्चे या अपने प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, बताइए कौन सा जगह, 86वां। इसका कौन सा जगह वो जो 86वां है उसमें शामिल किया गया, रखना है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के और म्यांमार के साथ, बताएं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या फिर असम। आंसर करिएगा क्या आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर जगह मिजोरम याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपको मिजोरम इसमें साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, बताइए मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन खालिस्तान में किया गया था, बताएं। मार्च 1919 की बात की गई है जिसमें आपकी खिलाफत समिति का गठन किया गया था, याद रखें कहां पर, दिल्ली में। ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा दिल्ली, याद रखिएगा सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, याद। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मनी, यानी कि आपको प्लास्टिक मनी का उदाहरण कौन सा है उसे आपको छांटना है। हार्ड कैश यानी कि कठोर नकदी, इसे क्या कहते हैं, कठोर नकदी, या फिर आपका हार्ड कैश को क्या कहेंगे, कठोर नकदी, या फिर आपका लीगल टेंडर, जिसका मतलब है कानूनी निविदा, यानी कि आपका कानूनी निविदा होगा, निविदा, याद रखिएगा। कॉइन्स मतलब है आपके सिक्के, तो क्रेडिट कार्ड आप समझते हैं, क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड होता है। बताइए प्लास्टिक मनी का एक उदाहरण है, आपसे पूछा गया भाई कौन सा जगह, याद रखना है प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड आपको जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य नाटक गौरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है, जो आपका नृत्य है नाटक है गौरी, किस राज्य में, आंसर जगह आपके राजस्थान से संबंधित है गौरी नृत्य, ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रियोल इज, बताइए आंसर, बताइए सभी आंसर क्या होगा फटाफट से इस क्वेश्चन का। द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रियल, यानी कि आपको बताना है ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि आपके ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम बताना है आपको। बताइए इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक नेम बताइए। ब्लू विट्रियल, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कॉपर सल्फेट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, या जिंक सल्फेट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट होता है, यानी कि ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम क्या होता है, ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, सभी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न निम्न में से किस लोक और जनजातीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बताइए क्या आंसर होगा हमारा। तो आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह धुर्वे को, ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सरकार की लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य बताएं, खालिस्तान को बढ़ावा देना है। सरकार की लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय समानता करना, ऑप्शन नंबर 30 आपको सही होगा, क्षेत्रीय समानता याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बीड़ा उठाया था, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया था किस मौर्य शासक के द्वारा। तो इसका तो सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अशोक के द्वारा, मैंने आपकी इवनिंग वाली क्लास में भी आपको कराया था, हिस्ट्री की जो क्लासें हुई हैं, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान को आपको बढ़ना है, खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं, जल कल्याण योजना में, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधान सेवक जन धन योजना, फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर, आंसर करिएगा क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना में कोई भी न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, सब याद रखिएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18वां, वह पथ जो प्रशांत महासागर के साथ साथ लगकर जहां सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहां पर बार बार भूकंप आते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? देखिए, ये आज की क्लास में जो आपकी जो शिफ्ट है, इसमें क्वेश्चन आपके जीके के थोड़ा डिफिकल्ट हैं, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा, सही आंसर होगा ज्वाला व्रत, यानी कि रिंग ऑफ फायर आप बनाए जाते हैं। क्या नाम दिया जाता है उनको? ज्वाला व्रत, यानी कि रिंग ऑफ फायर नाम दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बताइए, बताना विच ईयर अमोंग द फॉलोइंग डिड इंडिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम, यानी कि आपके इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2012 में, 2010, 2014 या फिर 2008 में? बताइए, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत ने कब की थी? तो याद रखिएगा 2010 के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? सेकंड आपको सेगा 2010 में की थी, करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को याद रखिएगा सभी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। तो ये थी आज की क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में फटाफट से आंसर करिएगा। आपकी क्लास रोजाना होती है 10:30 बजे क्लास, तो इवनिंग में इसी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आपको 4 PM पर आपको मिल जाता है हिंदी का। सभी क्लास को लिया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।